हे गाइस, आज के इस वीडियो में पैसमिनी की एक नई ट्रिक सीखेंगे जो कि टोर्नेडो के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले मैं आपके लिए ट्रिक का ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो एक एक्सटेंडेड थंबनेल नाम की ट्रिक होती है। अगर हम उस ट्रिक को बिना ब्रेक के लगातार करते रहते हैं तो उससे टोर्नेडो ट्रिक बन जाती है। अगर आपको याद हो एक्सटेंडेड थंबनेल हम लोग करते कैसे, तो वो कुछ इस तरह से होता था। अब आप देखोगे तो उसमें खाली एक राउंड होता है। अगर हम एक राउंड की जगह इसको बार बार करते रहे बिना ब्रेक के तो ये टोर्नेडो ट्रिक कहलाएगी। अब आई होप आपको समझ में आएगा कि टोर्नेडो है क्या। अब एक और ज़रूरी बात, जो ये टोर्नेडो है ये आज तक की जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इसमें कम से कम 3 वीक्स तक लग सकते हैं सीखने में। पर जो भी है, हमें अपनी प्रैक्टिस को भी एंजॉय करना चाहिए, ना कि सिर्फ उस मोमेंट का वेट करना चाहिए कि हम इस ट्रिक को कब सीखेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को भी एंजॉय करो। और हमें ज़्यादा ज्ञान ना फैलते हुए सीधा वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये ट्रिक भी उसी कैटेगरी में आती है जिसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं होता है, तो इसलिए सारा काम आप पर ही आ जाता है, वो ऐसे प्रैक्टिस करने का। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं। अब ये चीज़ आपको ब्रेकडाउन वाले पार्ट से भी समझ में आ गई होगी। अब एक और ऑब्वियस सी बात, अगर आपको एक्सटेंडेड थंबनेल नहीं आता है तो आप टोर्नेडो नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस ट्यूटोरियल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप किसी और यूट्यूबर से भी सीख सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक्सटेंडेड थंबनेल करना है। अब इसके बाद एक और राउंड ऐड करना। जितना आसान लगता है वो उतना आसान होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग एक और राउंड ऐड करने की जगह हम लोग थंब राउंड ऐड करेंगे ताकि आपको इस मूवमेंट की प्रैक्टिस हो जाए। पहले हमने एक एक्सटेंडेड थंब राउंड किया, फिर उसके बाद हम थंब राउंड ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब आपको ये ऐड कैसे करना है मैं आपको वही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक एक्सटेंडेड थंब राउंड करोगे, फिर आपको पेन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आप थंब राउंड कर दोगे। यूँ कर आपने, फिर आपको पेन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में ये सब। फिर आप थंब राउंड करोगे। अब आपको चीज़ की प्रैक्टिस तब तक करते रहनी है जो आप ये एक्सटेंडेड थंब राउंड कर रहे हो और थंब राउंड कर रहे हो, इनके बीच में जो आप ये ब्रेक ले रहे हो ना, जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे को देखिए, मैं एक्सटेंडेड थंब राउंड और थंब राउंड के बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहा, मैं इसके बाद सीधा थंब राउंड कर देता हूँ। अब ये चीज़ आपको भी करनी है। अब ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आराम से हो जाएगी। थंब राउंड का सीधा थंब राउंड कर देता हूँ मैं एक्सटेंड थंब राउंड के बाद। मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में करके दिखा देता हूँ। मैंने एक्सटेंड थंब राउंड किया और फिर ये सीधा थंब राउंड यूँ करके। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे तो आपको फिर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सटेंड थंब राउंड के बाद सीधा थंब राउंड मार दोगे देखिए। अब जब आपको इस पूरे सिनेरियो की प्रैक्टिस सही से हो जाए, फिर आपको थंब राउंड हटा के एक्सटेंड थंब राउंड को ऐड कर देना है। थंब राउंड कर आपने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली इसकी। अब थंब राउंड को हटा दो आप कुछ इस तरह से। फिर आपको अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है सही से। 1 2 सॉरी। वो आप देखोगे तो आपने कम से कम ये टोर्नेडो के 2 राउंड सीख लिया आपने। अब ये 2 राउंड अगर आप अच्छे से सीख गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, 2 राउंड करने के बाद तीसरे के लिए आप थंब राउंड ऐड कर दो दोबारा से। फिर जब आप ये 1 2 फिर थंब राउंड अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो फिर आप फिर थंब राउंड हटा दो, उसकी जगह एक्सटेंडेड थंब राउंड को ऐड कर दो यूँ करके। 3 कर लिया, फिर आप 3 के बाद थंब राउंड ऐड कर दो जैसे मैंने अभी किया। फिर थंब राउंड। अब जब आप ये चीज़ भी सीख जाओ फिर थंब राउंड हटा दो, फिर एक और एक्सटेंड थंब राउंड ऐड कर दो। अब इस तरह से आप थंब राउंड ऐड करते रहोगे, फिर हटाते रहोगे। एक एक एक्सटेंड थंब राउंड को ऐड करते करते आपको ये पूरा टोर्नेडो बन जाएगा। तो जितना भी मैंने आपको समझाया मैं आपको इसका समरी दे देता हूँ। तो जो टोर्नेडो है एक्सटेंडेड थंब राउंड कॉन्टिन्यूस है। एक राउंड के बाद दूसरे राउंड को ऐड करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं आपको पहले थंब राउंड ऐड करवा रहा हूँ ताकि आपको उसके मूवमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब थंब राउंड को ऐड करना भी इतना ईजी नहीं है, बट प्रैक्टिस करके आराम से किया जा सकता है। तो जब आप एक्सटेंड थंब राउंड करोगे तो आपको पेन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर थंब राउंड करोगे आप। तो आपको इसको प्रैक्टिस करके इस ब्रेक को ज़ीरो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं एक्सटेंड थंब राउंड के बाद सीधा थंब राउंड कर देता हूँ। और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पेन को एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, आप सीधा थंब राउंड कर दोगे एक्सटेंडेड थंब राउंड के बाद। अब जब आप ये चीज़ सीख जाओगे फिर आपको थंब राउंड को हटा देना है और उसकी जगह एक्सटेंडेड थंब राउंड को ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। तो आपके टोर्नेडो के 2 राउंड आप सीख गए। अब इसी चीज़ से आपको अभी जो मैंने बताया आपको इसी तरीके से एक एक एक्सटेंड थंब राउंड आपको ऐड करते रहना है और आपको इस तरह से टोर्नेडो बन जाएगा।
तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इससे जितना भी पॉसिबल हो सकता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होता है मुझसे वो भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।